तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज के क्लास में हम डेली बाय डेली आपको फ्री इंग्लिश ग्रामर यानी कि फ्री इंग्लिश ग्रामर के आपको कोर्स मिलेगा। एकदम इसी चैनल पे मिलेगा आपको ग्रामर कोर्स। ग्रामर में जितनी वॉइस नरेशन टेंस पढ़ा चुके हैं आप जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट में। हम वॉइस आज से स्टार्ट करेंगे। वॉइस का लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 2 करके वॉइस को ख़त्म करेंगे और इसमें एकदम विवरण पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के तौर पे पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी ऑल एग्जाम के लिए, किसी भी अगर वॉइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो जो भी हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं यानी वॉइस जो भी पढ़ेंगे, वाच्य, वॉइस के हिंदी क्या होता है वाच्य, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन छोटा लेक्चर होगा, इसमें केवल आपको डिफिनेशन बताएंगे, बाकी रूल इसके बाद वाले लेक्चर में लेकर आएंगे एकदम शॉर्ट वे में। उसमें आपको रटवाएंगे नहीं, खुद आप रूल बनाना सीख जाएंगे और खुद बनाना सीख जाएंगे। उसमें एकदम बिल्कुल नहीं रटवाया जाएगा। और आप याद रखिए, रटेंगे तो मतलब कुछ दिन के लिए, जब आप पढ़ना छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन जब आप ट्रिक से याद कर लेंगे रूल को या बनाना सीख जाएंगे तो जिंदगी भर आप बना सकते हैं जब उसका काम पड़ेगा तब। तो देखिए हम इसमें पढ़ने वाले लेक्चर 1 है, वॉइस का लेक्चर 1 है। आपका फ्री ग्रामर कोर्स लेकर आए हैं और आपको इसी वीडियो पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, और अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, इससे बोलना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लेक्चर क्या है, वॉइस पर है। क्या है वॉइस का हिंदी वाच्य। क्या होता है वाच्य? आवाज़ कह सकते हैं। वॉइस सिंपल समझिए, आवाज़, एक प्रकार का आवाज़, बातचीत करने वाला एक प्रकार का वर्ब से आवाज़ बनता है। जैसे वॉइस का हिंदी कितना लोग स्पीच कह देते हैं, इंग्लिश कितना लोग स्टेटमेंट कह देते हैं, तो वॉइस का कई वो नाम हो जाता है। तो इसका हिंदी वाच्य होता है या आप कह दीजिए सिंपल सी बात है आवाज़, ठीक है। तो वॉइस अब समझ में आ चुका है। वॉइस का हिंदी VOICE होता है। वॉइस का स्पेलिंग क्या होता है? VOICE। देखिए वॉइस में बात उठता हम पढ़ेंगे का, एक स्ट्रेटजी माइंड में होना चाहिए कि वॉइस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। होता है ना कि भाई चलिए वॉइस में हम ये पढ़ेंगे, ये हमारे पास होना चाहिए। क्या पढ़ेंगे देखिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज वॉइस, यानी वॉइस होता क्या है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप हैं, कितने टाइप हैं। तीसरा पढ़ेंगे बदलने का नियम यानी रूल ऑफ चेंज, बदलने का नियम, कैसे बदलेंगे एक्टिव ऐसी वॉइस को। फिर टेंस का रूल पढ़ेंगे, टेंस का रूल कैसे काम करता है वॉइस में, जो कि एग्जाम में पूछता है। यहाँ से तो कम पूछता है, यहाँ 10th 12th के लेवल से पूछता है। लेकिन जब हम यहाँ जाएंगे ना, निगेटिव में पूछता है निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ निगेटिव मतलब जिसमें नॉट हो, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें जैसे बाहर हो, जैसे मानिए वाज वेयर बाहर आ जाए, सेंटेंस से बाहर, जैसे हम लिख देंगे वाज आई, ऐसे नॉर्मल। आप इंट्रोगेटिव देखिए होता क्या है। इंट्रोगेटिव में जैसे मानिए आप लिख दिए वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, तो ये है आपका क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, जिसमें हंसुआ रहता है ना जी। और WH में जैसे कि यहाँ पे हाउ आ जाएगा, हु आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वेन हो जाएगा। WH से स्टार्ट होता है वर्ड, है ना, नहीं आता है। हाउ, वाई, हु, है ना, वेन, इस सब WH वर्ड इसमें आ जाता है पहले, इसलिए इसका नाम पड़ेगा WH इंट्रोगेटिव। अगला है हम पढ़ेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं पैसिव एक्टिव से पैसिव। यानी कि वॉइस 2 प्रकार का होता है, आपको बता ही देंगे, बताएंगे आगे। यानी वॉइस में कैसे चेंज करेंगे बिना ऑब्जेक्ट का। उसके बाद पढ़ेंगे ऑदर रूल क्या होता है। ऑदर रूल से ही पूछता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी यहाँ से ही पूछ देता है, यहाँ से कहीं से, मतलब इधर से पूछेगा, है ना। डिफिनेशन नहीं पूछता आपको क्या होता है। नॉर्मल आपको वॉइस समझाएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद से कल से हम स्टार्ट करेंगे, आपको आगे रूल बताएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, हम पहले पढ़ते हैं वॉइस होता क्या है। वॉइस के हिंदी आपको पता चल गया कि इसका हिंदी कर्ता होता है, वाच्य होता है। वॉइस के हिंदी वाच्य या आवाज़ कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें एक बात छोड़ दी है कि वॉइस का उपयोग कहाँ करते हैं। भाई चल हम पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, हम एग्जाम पास करके, इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होगा वॉइस का। भाई वॉइस का यूज 2 बातों को कन्वर्सेशन करने में, यानी कि बातचीत करने में, समझिए कि बातचीत करना वहाँ आप वॉइस की यूज करते हैं। जैसे मानिए किसी को बोलना होगा राजू पीट रहा है, तो लिखेंगे राजू इज बीटिंग, राजू पीट रहा है। और वहीं आपको बोला अरे राजू पीट नहीं रहे, पिटा रहा है, तो बोलेंगे राजू इज बीइंग बीटन, राजू खुद पिटा रहा है। तो आप वहाँ जब 2 व्यक्ति से बात करेंगे ना, वहाँ आपका यूज होगा। जैसे मानिए किसी चीज़ पर निर्भरता बता रहे हैं, जैसे बोलेंगे मैं ना अपने टीचर के द्वारा पढ़ रहा हूँ, तो बोलेंगे बाय द टीचर आई एम बीइंग टॉट बाय टीचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बाय लगे बाद में लगे, ठीक है ना। तो वॉइस का बात समझिए उपयोग कहाँ होता है। तो 2 चीज़ बात करने में बताएंगे, कब कहाँ कैसे, अंत में जब आपको पूरा रूल बता देंगे तब बताएंगे कैसे बोलना सीखेंगे, ठीक है। इसमें स्पीकिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्पीकिंग सीखेंगे। घबराना नहीं है, एकदम शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे हर बार। लेक्चर 1 है ये, कितना लेक्चर 1। वॉइस के हिंदी समझ में आ गया, वाच्य। वॉइस का स्पेलिंग क्या होता है? VOICE, वॉइस, VOICE वॉइस। अब देखिए बात उठता है वॉइस किसे कहते हैं, इसे पढ़िए। वर्ब का वह रूप,
यानी वॉइस है ना, वो एक वर्ब का रूप है। वर्ब मतलब क्रिया का एक रूप है। क्या जी? क्रिया का क्या है? एक रूप है। क्या जी? एक रूप मतलब फॉर्म है। क्या जी? फॉर्म है। क्रिया का एक फॉर्म है, समझिए। वर्ब एक फॉर्म है। V3 आता है, कभी V2 आता है, कभी V4 आता है वर्ब में, वॉइस में, ठीक है ना। तो एक क्रिया यानी क्रिया का वर्ब का एक फॉर्म है। वॉइस क्या है? तो वर्ब का एक फॉर्म है। अब क्या बताता है वॉइस? तो बताता यह है कि मानिए कोई करता है, जो कुछ काम करता है, ठीक है, या काम ही उस पर निर्भर रहता है। हाँ, तो लाइन कट गया था। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि जो क्या है, वॉइस है एक वर्ब का क्या है? एक फॉर्म है, रूप है। वर्ब का क्या है? एक रूप है। फिर उसमें बताएं कि कोई करता, बैक चला गया क्या जी? मानिए कोई करता है कोई व्यक्ति है जो कि काम को क्या करता है? कर रहा है। कोई काम को क्या कर रहा है, लेकिन या काम ही उसी पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर। मतलब हम समझा देते हैं, ये सिंपल बताइए। आपको इतना समझ में आए कि वॉइस क्या है? तो एक वर्ब का रूप है जो कि यह बताता है कि मानिए कोई व्यक्ति है, जैसे मानिए ये राम है। क्या हो रहा है? ये राम है। ये यहाँ लिख देते हैं, ये मानिए क्या है? राम है, ठीक है। ये कोई श्याम राम जो भी है, यहाँ श्याम है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि आम खा रहा है। कोई मानिए यहाँ पे आम खा रहा है, ठीक है। ये आम को क्या कर रहा है? उसका काम कर रहा है, आम खा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। चाहे मैंने सिंपल किसी को पीट रहा है, ठीक है ना, किसी को पीट रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा श्याम है वो किसी को क्या कर रहा है? पीट रहा है। तो ये काम खुद से कर रहा है। श्याम क्या है? सब्जेक्ट यानी करता है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे श्याम, श्याम पीट रहा है। तब देखिए, तो ये खुद से काम कर रहा है, श्याम खुद से पीटने का काम कर रहा है। तो वहीं वॉइस कहता है या तो करता कुछ करता है, तो कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है, पीटने की। लेकिन अब एक और सेंटेंस, या पीटने का काम खुद श्याम पिटाने लगा। अब कह रहे ना वो पिटा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में कह सकते हैं कि श्याम पिटा रहा है। क्या हो रहा है? पिटा रहा है। या श्याम को पीटा जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे अब क्या हो गया? अब पीटने का जो काम कर रहा है ना, वो श्याम पे ही हो रहा है। तो निर्भर कर रहा है श्याम पे निर्भर हो रहा है, यानी श्याम पे ही घटित हो रहा है कमावा। पीटने पहले तो पीट रहा था तो खुद काम कर रहा था, और खुद पिटा रहा तो ओकरे पे घटित हो रहा है। तो वॉइस कहता है या तो कोई व्यक्ति कोई काम को करेगा, या काम ओकरे पर घटित होगा, या उसी पे निर्भर होगा, जैसे मानते हैं। तो इसका कैसे लिखेंगे? मानिए कोई व्यक्ति है। क्या है? कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को करता है। मानिए है काम है। क्या है? काम है, यानी कि सिंपल समझिए कार्य है, कोई कार्य, वर्क है। क्या है जी? वर्क है। मानिए कोई वर्क है, तो काम को वो खुद से करता है। किससे करता है? खुद से, हिमसेल्फ, वो खुद से करता है, या काम उसी पर निर्भर है। क्या है जी? निर्भर डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद, लिखेंगे वर्ब का वह रूप, ये वर्ब का ना रूप है जी, वर्ब का वह रूप या फॉर्म, जो यह बताता है कि कोई करता, मतलब है ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब करता, कोई करता कार्य को करता है, या खुद कार्य को करता है, यानी स्वयं कार्य को करता है, या उसी पर निर्भर होता है कार्य। तो सिंपल समझ में आया कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है या कमे उस पर निर्भर हो, तो इसी बात को वॉइस कहते हैं। एक प्रकार का वर्ब के रूप है। जैसे सिंपल आपको समझा दें कि मानिए ये जो है यहाँ पे है, ये मानिए आम खा रहा है, लिखे आम खा रहा है, लिखेंगे श्याम आम खा रहा है। चाहे आप यहाँ से आइए, अब लिखेगा आम को श्याम के द्वारा खाया जा रहा है, श्याम के द्वारा खाया जा रहा है। अब सिंपल समझेंगे, श्याम के द्वारा खाया जा रहा है, तो यहाँ तो श्याम खुद आम खा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जो ना आम खाने की क्रिया है ना, किस पे डिपेंड है? श्याम पे डिपेंड है, उसके द्वारा खाया जा रहा है, उस पर निर्भर है भाई, उसी के निर्भर है, खाना के है ना, खाया जा रहा है, उस पर निर्भर की बात आ गई है। या आप कह सकते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते हमको आम श्याम को खा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यानी निर्भरता बता रहा है कि आप सिंपल समझिए, श्याम पीट रहा है तो पीटने का काम खुद कर, या पिटा रहा है तो खुद घटित हो रहा है, या श्याम आम खा रहा है तो खुद से खा रहा है, या आम को श्याम के द्वारा खाया जा रहा है, तो फिर निर्भरता की बात आ गई, खाने का निर्भरता। आम को किसके द्वारा निर्भर हो रहा है? तो श्याम के द्वारा। तो ये है वॉइस। और अगला आता है हमारा वॉइस। तो इस बता ही दिया आपको, बताए कि नहीं बताए? वॉइस कितने चालू कर दिए हैं जी हम, यहाँ भी आपको दिखा है वॉइस,
दुदू को पीपीटी बना दिए हैं का, एक और ही पीपीटी है जी यहाँ बता दिए। उसके बाद वॉइस यहाँ दुदू को बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं वॉइस, अब देखते हैं वॉइस के प्रकार। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था जी, हमें पढ़ना था पहले वॉइस क्या होता है, तो बता दिए वॉइस भाई एक प्रकार का वर्ब का रूप है जो यह बताता है कोई काम कर रहा है या उसी पे निर्भर है। दूसरी बात हम टाइप पढ़ रहे हैं, अब प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकार। तो टाइप में अब थोड़ा सा देखिएगा, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। कितना लोग कहेंगे सर हिंदी आवाज़ बता दिए, लिख लीजिए सक्रिय आवाज़ या निष्क्रिय आवाज़, ठीक है ना, सक्रिय निष्क्रिय। एक्टिव का मतलब आप सक्रिय हैं, तुम एक्टिव हो इस काम को करने के लिए, यानी तुम सक्रिय हो, समझ में आ रहा है ना। इस काम को मानिए मैं खा रहा हूँ, इनमें सक्रिय हूँ उस खाने में, या बोलेंगे मेरे द्वारा खाया, अरे लग रहा है एकदम मर गए हो मोलासी टाइप के, है ना जी तो ये कह सकते हैं आप, है ना। तो सक्रिय एक्टिव है, या पैसिव मतलब निष्क्रिय, इसे कर्ता या कर्तरी बोलते हैं, ठीक है ना, कर्तरीवाची कर्मवाची, ठीक है ना। एमे कर्तरी मतलब कर्ता का बोध होता है, कर्मवाची कर्म का बोध होता है, ठीक है। अब बात उठता है एक्टिव वॉइस को हम सूचित करते हैं ए भी से, शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पी भी लिखते हैं। बोलिए वॉइस कितने प्रकार के, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बोलिए एक बार फिर से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कितने प्रकार के, दो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बात उठते हैं एक्टिव वॉइस का है, अभी आपको बताए थे कि जब वर्ब का वह रूप है ना जो यह बताया कि सब्जेक्ट कर्ता कुछ करता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अच्छा इंग्लिश में नहीं बताया ना वॉइस का इंग्लिश नहीं बताया, यहीं गड़बड़ की है, देखिए इंग्लिश बताए थे, यहाँ देखिए लिखेंगे दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वह वर्ब का रूप विच यानी जो सोज दैट द डूअर मतलब करता, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट डज समथिंग, ठीक है। और यानी कि यहाँ इतना ही समझिए आप, यानी कि डूअर डज समथिंग, डूअर मतलब सब्जेक्ट डज समथिंग, कुछ करता है। नॉर्मल याद करिए तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब का वह रूप, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब का वह रूप विच सोज दैट, वह यह बताता है कि डूअर या सब्जेक्ट डज समथिंग, और वर्क इटसेल्फ मतलब वर्क यानी काम, वर्क मतलब क्या होता है काम, और काम इटसेल्फ यानी खुद स्वयं, काम स्वयं क्या हो जाएगा, स्वयं किस पे डिपेंड हो, डिपेंड ऑन डूअर यानी कि सब्जेक्ट, खुद सब्जेक्ट पे डिपेंड हो, निर्भर हो, ठीक है, उसी को कहते हैं हम वॉइस। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक बार बोले तो मेरे साथ में अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, इतना याद सब में, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स, लिखेंगे विच सोच दैट, वह यह बताता है कि लिखेंगे सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करता है। ये डज कहाँ से आया, प्रेजेंट टेंस में डू को डज बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में वी फाइव लगाएंगे ना, डज मतलब करता है, तो लिखेंगे डूअर मतलब करने वाला, या सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट डज समथिंग, और या काम द वर्क इटसेल्फ, द वर्क काम ही उस पर निर्भर, द वर्क इटसेल्फ डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, खुद उस पर निर्भर है। तो इससे अब बात उठता है भाई कि चलिए हम कहाँ तक थे, यहाँ एक्टिव वॉइस में आए थे। अब एक्टिव वॉइस में जब डूअर डू समथिंग, यानी कि जब डूअर मतलब सब्जेक्ट डज समथिंग, जब सब्जेक्ट ही कुछ करे, तो आपसे लिखेंगे द फॉर्म ऑफ दैट वर्ब, लिखेंगे द फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का वह रूप विच सोज, इतना याद करना है, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच सोज, इतना याद हो गया, सोज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच सोज दैट द डूअर्स डज समथिंग, यानी कि जब कोई काम व्यक्ति करता है उसे एक्टिव, उसमें निर्भर हो, यानी कि लिख सकते हैं वर्क, क्या लिखेंगे, वर्क डिपेंड, इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच सोज दैट, यह बताता है कि, बोले तो दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच सोज दैट, यह बताता है कि वर्क इटसेल्फ मतलब स्वयं, वर्क मतलब काम, वर्क इटसेल्फ डिपेंड ऑन द डूअर मतलब काम, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, इधर बोलेंगे इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई बोलेंगे डूअर डज समथिंग, खुद से काम करे तो एक्टिव, और डिपेंड हो जाए तो पैसिव, काम डिपेंड हो जाए तो पैसिव, समझ में आया। जैसे मानिए राम श्याम, जो भी श्याम लिखे थे, श्याम खुद से काम करे, किसी जी खुद से काम करे, तो समझिएगा एक्टिव है। अगर कामुए निर्भर हो श्याम पे क्या हो, निर्भर हो या उसी पे घटित हो, क्या हो, उसी पे घटित हो, एक काम हो गया, एक काम और उसी पे ये घटित हो जाए, मतलब निर्भर हो जाए, घटित हो जाए, निर्भर, हम निर्भर कहते हैं, आप घटना घटित भी बोल सकते हैं, तो उसे पैसिव कहेंगे। अब बात उठता है, बस हमें यहीं तक था, ये तो कल पढ़ाए ही थे, ठीक।
ठीक है, तो आपको शायद उम्मीद है कि समझ में आ चुका है। और कल की जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ रूल पढ़ेंगे, यानी रूल बदलने का नहीं। और याद रखिएगा इसमें अगर क्लास बंक की ना आपको नहीं आएगा, ये सब है आगे नहीं आएगा। है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको ऐसे ही समझाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए जय बिहार जय भारत साथियों।